नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ सकते हैं कि आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सीपैट 2023 के लिए करंट अफेयर्स का सेकंड सेशन लेके आए हैं, मतलब कि सेकंड प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। इसमें हम 150 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसा कि आपको ये 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जैसा कि आपको पता है। तो 50 क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने फर्स्ट पार्ट का भी पीडीएफ नहीं डाला, पर अगर आप कमेंट करेंगे मुझे तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हो ही चुका है, उसमें 50 क्वेश्चन हम देख चुके हैं और सेकंड प्रैक्टिस सेट आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। इस सीरीज को मैं जो लगातार चलाता रहूँगा करंट अफेयर्स की को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं 2 दिन क्लास नहीं डाल पाया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप बस चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखिए कि करंट अफेयर में आपकी तैयारी कैसी है, कि आप 50 क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ उनमें से क्या आपके 20 क्वेश्चन पहले से आपको पता थे या नहीं थे, ठीक है। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने से ये आपको फ़ायदा रहेगा कि आप क्या है क्विक रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज की क्लास का हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट और क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन निम्न में से कहाँ पर किया गया था। ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण और राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? गाजियाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने अपने नए लोगों की घोषणा की है? तो आंसर है यस बैंक ने। किस बैंक ने नए लोगो बनाने की घोषणा की है? तो यस बैंक ने ये लोगो बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपका 31 मई को। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल के साथ 14 क्लीन एनर्जी बैठक का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया था? तो आंसर है गोवा में, ठीक है। तो G20 एनर्जी ट्रांजिशन का जो बैठक की गई थी वो कहाँ की गई थी? गोवा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस राज्य में सभी घरों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है ऐसी घोषणा? तो राजस्थान ने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने दुनिया के 53 देशों में 102 सीक्रेट पुलिस स्टेशन खोल दिए हैं? ठीक है, तो आंसर है चीन ने, ठीक है। तो किस देश ने दुनिया के 53 देशों में, देखो 53 देशों में जाके 102 सीक्रेट पुलिस स्टेशन खोले हैं? तो किसने खोले हैं? चीन ने खोले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। मणिपुर जातीय हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया है? तो आंसर है जस्टिस अजय लामा, ठीक है। तो मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसके लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया है? तो आंसर है जस्टिस अजय लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर जून 2023 में प्रतिबंध लगाया था? तो आंसर है 14 पर, ठीक है। कितनी दवाओं पर? 14 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने उड़ीसा रेल हादसे की जांच किस एजेंसी से करवाने का ऐलान किया है? तो आंसर है सीबीआई से, ठीक है। तो जो रेल मंत्रालय के द्वारा जो है उड़ीसा रेल में जो हादसा हुआ था, उड़ीसा में रेल हादसा जो हुआ था उसका जो है रेल मंत्रालय किससे जांच कराएगा? सीबीआई से जांच कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 5 जून को। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को, ठीक है। तो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और थोड़ा सा अगर आवाज़ का इशू हो, बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हो, ठीक है, तो आप थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी बहुत चीज़ों को निगलेक्ट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत निम्न में से किस देश से ये 10,000 मेगावाट बिजली का आयात करेगा? मतलब किस देश से लेगा 10,000 मेगावाट बिजली? तो आंसर है नेपाल से, ठीक है। आयात करेगा मतलब
आएगा, ठीक है, और निर्यात मतलब भेजेगा। अब है, किस देश ने लगातार दूसरे महीने दर्ज की रिकॉर्ड महंगाई? मई में महंगाई दर 37.97 हो गई है, तो आंसर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सबसे तेजी से महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न में से किस देश की रेल कंपनी एल्स्टॉम 100 एल्युमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी? तो आंसर है फ्रांस, ठीक है। कौन सी देश करेगा? फ्रांस करेगा वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण। आगे चलते हैं हम लोग, भारत और डैश ने नई दिल्ली में तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो आंसर है भारत और वियतनाम ने मिलकर, ठीक है। भारत और वियतनाम ने नई दिल्ली में तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है, ठीक है। तो वियतनाम आंसर है इसका, भारत ने वियतनाम के साथ मिलकर ये काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश का पहला जासूसी उपग्रह प्रक्षेपण विफल रहा है? ठीक है, पहला ही किया उसने, पहला ही विफल रहा, तो आंसर है उत्तर कोरिया का, ठीक है। तो जासूसी उपग्रह किसने किया था? उत्तर कोरिया ने किया था, जो कि विफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 4 जून को, ठीक है। आक्रामकता के शिकार जो मासूम बच्चे होते हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो WMO की महिला महासचिव जो बनी है पहली, उनका नाम है सेलेस्टेले सोलो, ठीक है, सेलेस्टेले सोलो, जो कहाँ की हैं? अर्जेंटीना की हैं। आगे चलते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस शहर में हुई है? तो जिसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया है? तो आंसर है गाजियाबाद में, ठीक है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस शहर में हुई है जिसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया है? तो आंसर है गाजियाबाद में ये बैठक हुई है। आगे चलते हैं, भारत की पहली डीलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन ने किस रूट पर संचालन की 93वीं वर्षगांठ मनाई है? तो आंसर है मुंबई और पुणे, ठीक है। तो भारत की जो डीलक्स ट्रेन है डेक्कन क्वीन, ठीक है, डेक्कन क्वीन, उसने 93वीं वर्षगांठ बनाई है, 93वीं, और वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो वो चलती है मुंबई और पुणे के बीच में। आगे चलते हैं, किस राज्य सरकार ने मोघरा योजना शुरू की है? तो आंसर है उड़ीसा ने। उड़ीसा ने कौन सी योजना शुरू की है? मोघरा योजना शुरू की है। आगे चलते हैं, हर घर विश्व महासागर दिवस, ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, हर साल विश्व महासागर दिवस, ठीक है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 8 जून को, ठीक है। देखिए, मैं लगभग अभी जून के क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या है, एक टेबल सी बना लीजिए कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट डेज आ रहे हैं तो वो यहाँ से आपके पेपर में उठ सकते हैं, ठीक है। तो आप उनको पेपर में क्लिक कर सकते हैं, याद कर लेंगे तो, ठीक है। तो एक लिस्ट टाइप से बना लीजिए, इंपॉर्टेंट सारे डे में बता रहा हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हुए निर्णय के अनुसार बिम्सटेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर है भारत में, ठीक है। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा ये, मतलब कहाँ पर बनाया जाएगा? भारत में। आंसर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ONGC राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण केंद्र का शिलान्यास किया गया है? तो आंसर है जम्मू में, ठीक है। कहाँ पर ONGS राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण केंद्र का शिलान्यास किया गया है? तो आंसर है जम्मू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अभ्यास एकता के 6ठे संस्करण की मेजबानी की है? तो आंसर है मालदीव ने, ठीक है। अभ्यास एकता के 6ठे संस्करण की मेजबानी किसने की है? मालदीव ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश और रूस ने जापान सागर और पूर्वी चीन सागर के ऊपर वायुसेना की संयुक्त गश्त की है? तो आंसर है चीन ने, ठीक है, चीन और रूस ने मिलकर ये काम किया है। आगे चलते हैं, पहली भारतीय का नाम बताइए जिन्हें सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार मिला है? तो आंसर है इसका द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है। पहली भारतीय महिला हैं ये, और पहली भारतीय हैं जो कि जिनको ये सम्मान दिया गया है। उस सम्मान का नाम है द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन
ऑफ येलो स्टार, ठीक है, जिन्हें सूरी नाम का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 के बाद है 27। भारतीय राष्ट्रीय के सूरी नाम यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने समझौते ज्ञापन पर साइन किए गए? तो 3 समझौते पर साइन किए गए थे। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 रैंकिंग में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन रहा है, मतलब कौन सा संस्थान रहा है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के बारे में जो रैंकिंग आती है तो वो उनके बारे में बात चलेगी अब, ठीक है। तो IISc बेंगलुरु, ठीक है, IISc बेंगलुरु जो है फर्स्ट नंबर पर रहा है, ठीक है, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, ठीक है। ये ध्यान रखना किस कैटेगरी की बात हो रही थी, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। आगे चलते हैं। NIRF 2023 रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान रहा? अब ओवरऑल कैटेगरी की बात हो रही है तो IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास पहले नंबर पर रहा है। फिर है NIRF 2023 रैंकिंग में कॉलेज श्रेणी में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिरांडा हाउस कॉलेज, ठीक है, मिरांडा हाउस कॉलेज जो है फर्स्ट नंबर पर रहा है कॉलेज कैटेगरी में, ठीक है। तो ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक करना है। हाल ही में पहला भारत फ्रांस UAE मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ओमान की खाड़ी में। भारत, फ्रांस और UAE 3 देश हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। भारत, फ्रांस और UAE मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ओमान की खाड़ी में। निम्न में से किस देश में मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन किया गया है? तो आंसर है भारत, ठीक है। मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद है 32 के बाद है हमारा 33। हाल ही में भारत ने निम्न में से किस राज्य के तट से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर है उड़ीसा, ठीक है। तो भारत ने कहाँ से किया है? उड़ीसा से किया है। और सफल परीक्षण और किसका किया है? अग्नि प्राइम मिसाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्न में से कौन से राज्य के मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करेगा? ठीक है, कम से कम 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ये योजना शुरू की है, सीखो और कमाओ योजना, ठीक है। तो किसने की है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की हैं? तो आंसर है पश्चिम बंगाल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर बसें लॉन्च की हैं? तो आंसर है पश्चिम बंगाल ने, ठीक है। हम 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं आज की क्लास के। अब बस 15 क्वेश्चन आपके रह गए हैं, ठीक है। तो आप बस चैनल को क्या कर देंगे? सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए वीडियो को, ठीक है, शेयर करिए। और आपको एक काम जरूर करना है, अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा करिए, ठीक है। 2-3 लोग कमेंट कीजिए तो मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कराऊँ। PDF बनी हुई रखिए, बस मुझे एक क्लिक करके PDF आपको प्रोवाइड करानी है टेलीग्राम पे। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोग जो है PDF चाहते हैं, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, क्या कहता है? फिर से देखो रैंकिंग वाले आ गए हैं। NIRF 2023 रैंकिंग में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कैटेगरी, ठीक है, मैनेजमेंट वाली इंस्टीट्यूट की जो कैटेगरी है उसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? IIM अहमदाबाद, ठीक है, IIM अहमदाबाद जो फर्स्ट नंबर पर रहा है। NIRF 2023 रैंकिंग में इंजीनियरिंग कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT मद्रास रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद पहले भी हो गया। NIRF 2023 रैंकिंग में मेडिकल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो एम्स दिल्ली रहा है, ठीक है, दिल्ली जो है, एम्स दिल्ली जो है मेडिकल कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो टॉप मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे लिस्ट ले ली एक तरह से, आप बस चाहें तो पढ़ सकते हैं। टॉप मेडिकल कॉलेज की ये लिस्ट है पूरी आपकी। आई एम्स जो है दिल्ली फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। तो ये पांचों आप पढ़ लेंगे, आपको पढ़ना चाहे ज़्यादा नॉलेज के लिए, वैसे फर्स्ट नंबर वाली ही पूछी जाएगी पेपर में आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIRF रैंकिंग में लॉ कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो आंसर है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, ठीक है। कौन सी रही है? बेंगलुरु वाली ये यूनिवर्सिटी रही है लॉ कैटेगरी में। अब आगे है
अन्य कैटेगरी में NIRF रैंकिंग 2023, ठीक है, में कौन रहा है? तो देखो यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाली कैटेगरी है और रिसर्च इंस्टीट्यूट में सबसे नंबर 1 पर रहा है IISc बेंगलुरु, ठीक है। आगे बात करें, फार्मेसी कैटेगरी में सबसे नंबर 1 पर रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, ठीक है। फिर डेंटल कैटेगरी की बात करें तो डेंटल कैटेगरी में रहा है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस चेन्नई, ठीक है। आपको याद करना पड़ेगा, PDF से आप बार बार रीड करेंगे तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। फिर है आपका आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग कैटेगरी में IIT रुड़की फर्स्ट नंबर पर रहा है। एग्रीकल्चर एंड एलॉयड सेक्टर में जो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली से नंबर 1 पर रहा है। इनोवेशन नवाचार में IIT कानपुर सबसे नंबर 1 पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया है हमारा, देश के किस एयरपोर्ट पर यात्री बिना ऐप डाउनलोड किए DG यात्रा का उपयोग कर सकते हैं? तो आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पर, ठीक है। DG यात्रा का उपयोग कहाँ पर किया जा सकता है? बिना नेट के, मतलब बिना ऐप डाउनलोड किए, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, हाल ही में अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश द्वारा नाम दिया गया था? बिपरजॉय जो नाम दिया गया था वो किस देश ने दिया था? तो आंसर है बांग्लादेश ने ये नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद है 43, हाल ही में हुए इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप की मेडल लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आंसर है पहले नंबर पर भारत रहा है। फिर है क्वेश्चन, हाल ही में जारी CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है तेलंगाना राज्य शीर्ष पर रहा है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है CSE रिपोर्ट के अनुसार? तो आंसर है तेलंगाना राज्य शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से किसने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लिया है? तो आंसर है विदेश मंत्री S जयशंकर ने, ठीक है। ब्रिक्स सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका में जो हुआ था उसमें जो है किसने भाग लिया है? विदेश मंत्री हमारे S जयशंकर ने जाकर के इसमें भाग लिया है, ठीक है। हर क्वेश्चन के बाद एक बात लिखी हुई है, आपने अगर ध्यान दिया हो कि कैरियर मंत्रा 9.1 को आज ही सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, एक्टर गुफी पैटल, ठीक है, एक्टर गुफी पैटल का निधन 5 जून 2023 को हो गया था। वे टीवी सीरियल महाभारत में किस भूमिका के लिए चर्चित थे? बहुत फेमस एक्टर थे, ठीक है, भांजे, ठीक है। तो वो वाले हैं सुकनी, ठीक है, कि किसका रोल प्ले करते थे? ये सुकनी का रोल प्ले करते थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका पूरा नाम था एक्टर गुफी पटेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, लातविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर है एडगर्स रिकेबिक्स। लातविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? एडगर्स रिकेबिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन हम रीड करेंगे हम लोग। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा किस देश के बीच जून 2023 में शुरू की गई थी? ठीक है, भारत और किस देश के बीच? तो आंसर है भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा किस देश के बीच जून 2023 में शुरू की गई थी? तो आंसर है भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो है जलपोत सेवा, क्रूज जलपोत सेवा शुरू की गई थी। ठीक है, बड़े बड़े जहाज होते हैं तो क्रूज वाले जहाज होते हैं, उसमें पूरी व्यवस्थाएं होती हैं, तो वो शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, आप बस दो क्वेश्चन और हैं, 49 और 50, और उसके बाद एक सेशन खत्म हो जाएगा आपका। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत चेन्नई से श्रीलंका के लिए जून 2023 में रवाना की गई थी, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था आपका MV एम्प्रेस। ठीक है, MV एम्प्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, देश का पहला राज्य जिसने खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा 2 जून 2023 में शुरू की? तो आंसर है केरल है। ठीक है, तो केरल राज्य ने खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा जो है शुरू कर दी है, तो आंसर है केरल राज्य ने। ठीक है, अब बस आपको एक काम करना है, सेशन हमारा फिनिश हो गया है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे आप लोग, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे
और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करेंगे, ठीक है। बस मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।